जय श्री राम। आज जो भारत के अंदर भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा और धर्म की मर्यादा से लांघने वाली रिश्ते नाते आदि टूटना आदि अनेक तरह की भारतीय संस्कृति में, संस्कारों में कमी आ रही है। क्योंकि आज से 70-80 वर्ष हमारे बुजुर्ग तुलना करें तो उस समय इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। इस्लामी शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा, अंग्रेज़ी की कोई भी वेशभूषा नहीं आने दी, कोई भी उनकी खान पान आदि हमारी भारतीय संस्कृति कायम रखी। और आज 76 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुए और विदेशी पाश्चात्य प्रभाव से 70% प्रभावित हो रही है। आज भारत दूसरे देशों की आबो हवा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में अंतर है। वह तो अपनी रहन सहन, सर्दी जो बर्फ़ पड़ती है, कुछ भी होता है, कई यूरोप देशों में उनके हिसाब से पहनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। और हमें उनकी देखा देखी में हमें भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और खान पान की मर्यादा छोड़ी, वेशभूषा की मर्यादा छोड़ी। जो वेशभूषा में हमारे वास्तु के अनुकूल जो वस्त्र पहने जाते थे, आजकल अनेक तरह की वस्त्र है। जितने अच्छे लगे वह पहनो, सॉफ्टी कपड़ा पहनो, लूज कपड़ा पहनो। ज़रूरी नहीं कि कई ऐसी पजामी होती है बच्चों की जो स्नान घर में तो बच्चे पैर भी नहीं सकते हैं। वो छोटे बच्चे हैं, कोई दूसरी तीसरी में पढ़ने वाले, वो बेड पर आकर के खींच करके उस पजामी को पहनते हैं और टाई खींच कर लगाते हैं। और टाई खींच कर लगाने से क्या होता है, नस दबती है। इससे छोटा बच्चा है, उनको मालूम नहीं टाई कब हुई थी। टाई तो हमारे दूसरे यूरोप देशों में नाक में पानी गिरता था, मुंह में लार पड़ती थी, उनने एक टाई की फैशन बनाई थी। वह फैशन आज भारत में प्रचलित है और सब जगह प्रचलित है। हमारे भी पहले बूढ़े बुजुर्ग जो किसी के कईयों के लार मुंह में अधिक पड़ती थी, हर एक बच्चे के नहीं, कोई बच्चे के, कई बच्चों के नाक बहता था, वह एक रुमाली टाइप की गड़ के अंदर लगाते थे। और वो टाई का एक फैशन, चलो फैशन ठीक, पर तो वस्त्र तो आजकल रंग बिरंगे अनेक सुंदर है। काले वस्त्र छोड़ करके कितने भी सॉफ्टी वस्त्र पहनो, काले वस्त्र तो आजकल अधिक प्रचलित हो रहा है। क्योंकि काले वस्त्र में सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता। और काले वस्त्र पुराने समय में देश निकाला देते हैं, उनको देते थे। और कोई सरकार की खिलाफत करते हैं तो काले झंडे दिखाते हैं। इसलिए हमारे तो एक काले वस्त्रों का एक वास्तु के विरुद्ध प्रचलित हो गया। अरे वस्त्र हजारों रंग बिरंगे वस्त्र है, काले वस्त्र से छोड़कर कितने भी वस्त्र पहरो, अपनी ख्वाहिश पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु खान पान का ध्यान रखना चाहिए, पहनाव का ध्यान रखना चाहिए, भाषा बोली का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो बोलने की संस्कृति, संस्कार 16 प्रकार के संस्कार थे, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के। जन्म से माता के गर्भ से संस्कार शुरू होता है। माता के गर्भ से, जैसे प्रहलाद भक्त की माता ने गर्भ के अंदर ही भक्तों की कथा सुनी तो वह भक्त हुआ। इसलिए संत अनेक ऐसी हजारों संतों की गाथा है, अनेक भक्तों की गाथा है कि गर्भ से ही संस्कार शुरू होते हैं। तभी तो संतों ने एक गति भी कही है, जननी जने तो संत जने कै दाता कै सूर, या तीनों बिन रहे बांजनी मति गमावो नूर। हे जननी जने तो संतों को जन्म दे, जो बार बार जन्म 84 लाख योनियों में भटकने वाले को मोक्ष मुक्ति प्रदान करे और इस लोक का भी, बिहार का भी ज्ञान देवे और परमार्थ का भी ज्ञान दे, ऐसे संतों को जन्म दे। जननी जने तो संत जने कह दातार को जन्म दे, जो रंती देव के जैसा, जो हरिश्चंद्र के जैसा, जो
राजा नहुस के जैसा आदि आदि अनेक तरह के दानी हुए। उन दान वीरों ने जिसने गरीबों को दिया, अभिलाओं को दिया, दीन दुखियों को दिया, अनेक कन्याओं को दान किया, ऐसे दान वीरों को जन्म दे या सूरवीर को जन्म दे, देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, अभिला और सीमा पर गर्जना करके देश सीमा की रक्षा करे, ऐसे सूरवीरों को जन्म दे। जननी जने तो संत जने कह दाता कहे सूर, या तीनों बिन रहे वांजनी मती गमावो नूर। इसलिए भारतीय संस्कृति का उत्थान आजकल युवा वर्ग भी कर सकते हैं। बुढ़े तो एक देख सकते हैं, बुढ़ा न दौड़ सकते हैं न भाग सकते हैं। आजकल युवा वर्ग भरोसे बैठे हैं, बुढ़े बुजुर्गों के नहीं। जो भी आज़ादी में भाग लिया तो युवा वर्ग ने लिया। और कोई भी संस्था होती है, चाहे कोई भी संस्था, पुरानी संस्था कोई भी, देखो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी करूँगा तो बड़ा लंबा वीडियो होगा। जितने भी डिमांड खड़ी हुई है वो हमारे युवा वर्ग ने आगे आकर के, हाँ ठीक है, बुजुर्गों के साथ इशारा है, उनकी आज्ञा है, इनका इशारा है, परंतु बढ़ चढ़ करके भाग, जो भी चाहे धार्मिक संस्था हो, चाहे वेदों की स्थापना हो। शंकराचार्य ने वेदों की स्थापना करी थी और पाखंड का खंडन किया था, और वेदों का प्रचार, वेद का हमारे शंकराचार्य के समय लुप्त हो गया था। उनके गुरु ने कहा आप टीम बनाओ, गांव गांव में टीम, गली गली में टीम, अध्यक्ष आदि ऐसे बना करके शंकराचार्य ने वेदों का प्रचार किया। ऐसे अनेक ऐसी कथा है। जो चाहे धार्मिक संस्था है उनमें भी युवा वर्ग आगे आता है, और चाहे कोई राजनीतिक शासन होता है उनमें युवा वर्ग आगे आता है, तभी सफलता मिलती है। इसलिए युवा वर्ग जागो, नशे से मुक्त, और नशा मुक्त का अभिमान भी युवा वर्ग ही चलाएंगे। और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार आदि जो भी मर्यादा धर्म की सीमा है, उनको युवा वर्ग जब तक सक्रिय नहीं होगी तब तक कोई भी हमारी समाज के अंदर उत्थान होने की चर्चा नहीं है। क्योंकि वो युवा वर्ग तो देखते हैं कि बुढ़े बुजुर्ग है, और बुढ़े बुजुर्गों से कुछ होता नहीं है। इसलिए जो घर से लेकर के, गली गली से लेकर के, समाज से लेकर के, देश से लेकर के, जब तक युवा आगे से आगे टीम बना करके और सक्षम होंगे, तभी हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदि कायम होगी। इसी सूत्र में हम विराम देते हुए युवा वर्ग को धन्यवाद देते हुए बोलो जय सिया राम, जय भारत, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।